मतलब फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? रूहानी तरीके से इलाज की शरई हैसियत बता दें। देखें, ये जब वो एक आया था वो कुर्दिस्तानी जो बुट बना के गया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त मैंने जो 5 तरीके इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें। उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। हाँ आए हो ना दाढ़ तले जी, है रूहानी बाईपास और छड़ दो बाईपास खतना करके दसो जे ना है ना ते छोड़ दो। आज जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना अपने आप को केड़ा है जेड़ा लिख के दे मनु कि अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी, जी साहब इजाजत है, तो पता चल जाएगा भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता, वो फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पछने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन्स वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें आप जो बाईपास के ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। तो नबी इस्लाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया, आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ फेरा, ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी इस्लाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, वो नबी इस्लाम का एक मौजज़ा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे इत्मीनान है तो तोड़वाएं अपनी टांगे और टाइम क़यामत तक जाए करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोज़ात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता है, लेकिन आपने मोज़ात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो आप क्लेम कर रहे हैं वो करके बताएं। कहते ना जी बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो कैमरा और सैटेलाइट जो है वो सारे बड़े आजमों में एक कमरे में बैठ के देख सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं देख सकता? छाड़ दो सरकार, कोई मसला नहीं है। अगर पीआईए का पायलट जहाज उड़ा सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ा सकता? बिठाइए सारे बुजुर्गों और कॉकपिट से जो है पायलट को कहेंगे जी आप तो निकले ना, ये उड़ाने वाले जे क्या मसला धीरे जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे करना है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं अल्लाह के बंदों खुदा के लिए। नबी इस्लाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मौजूदा बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीब व गरीब किस्म के मौजज़ात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मौजज़े हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। बारिश की दुआ की हो गई, ठीक है, समझ आती है बात की। इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो अल्लाह के फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर हैं, उनमें अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ कबूल कर लेता है।
लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी किसी साहबी की आंख निकल गई है, दूसरे ने फूंक मारी है तो उसकी नज़र वापस आ गई ना, किसी की हड्डी टूटी है तो ये जंगे कासिया और यरमूक में सहाबा कराम को जो ज़ख्म लगते थे तो एक दूसरे को सूरह फातिहा पढ़ के फूंकते थे, वो ज़ख्म ठीक हो जाता था। खुदा के लिए यार इस तरह नहीं मामलात होते। दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। आपको तो कहानियाँ कराई है जी, अबुल हसन खरकानी ने कुर्ता दिया था महमूद गजनवी को, और महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ पे जो आखिरी हमला किया वो उसकी बरकत से कामयाबी हुई। रात को बाबा जी फिर हुई नाराज, बाबे कितने खुश होंगे थे जो तक नारा ना मारो इन्होंने अगे तुसी या मेरा ना लवो। और बाबा जी कहते हैं उनके के नाराज उनके, तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के दुआ करता ना कि क्यामत तक इस प्लेनेट अर्थ पे कोई काफिर बाकी ना रहे तो सारे मुसलमान हो जाते। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन, इतने बड़े आदमी थे। अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? अच्छा लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, लानत है, सुनाने वाले थे भी सुनने वाले थे भी। क्या साहबा कराम कादसिया और यरमूक में रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ रसूलुल्लाह का कुर्ता लेके गए थे? और जब वो कुर्ता हुजूर ने खुद पहना हुआ था अबू जहल ने तो फिर भी कलमा नहीं पड़ा। तुम लोग कह रहे हो कि रूए अर्श पे सारे मुसलमान हो जाते कुर्ते के वसीले से दुआ करके। और हुजूर का तो कुर्ता वो था जो वाकई शिफा भी देता था। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, काला जुब्बा हुजूर का निकाला अस्मा बिनते अबी बकर ने, इनका के नबी इस्लाम पे पहनते थे, हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते हैं। ये तो हुजूर का चले कुर्ता था। और साहबा के पास तो हुजूर के जिस्म के हिस्से थे, बाल मुबारक। कुर्ता तो बहुत छोटी चीज है, वो तो हुजूर ने पहना ना, जो आपके बाल मुबारक। सही बुखारी में हदीस है, उम्मे सलमा ने हुजूर के चंद बाल निकाले एक डिबिया में और कहा कि ये नबी इस्लाम के बाल है, हमारे मोहल्ले में कोई बीमार होता है मेरे पास वो पानी की प्याली भेजता है, मैं उसमें घोल देती हूँ, शिफा हो जाती है अल्लाह के इज़्न से। यार वो बाल लेके सहाबा कराम रोमन और पर्शियंस के खिलाफ जाके लड़ते और बालों को सामने रख के तो फतह हासिल करते। जंगों की तकलीफ काटी, 8,500 साहबा और ताबईन शहीद हुए हैं सिर्फ कादसिया में पर्शियन अंपायर के खिलाफ। कितने लोग हाथियों के नीचे आके शहीद हुए हैं, तुझी निगाह ही मारते रहते हो। सब कहानी है। और अब तो मैंने आपको बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था कि अब यंग जनरेशन या तो इल्मी किताबी मुसलमान बनेगी, यानी इल्मी कुरात किताबी से मुराद छड़ा मुस्लिम, किताब सुन्नत के दलाइल मानने वाला, और या फिर वो इस मजहब से ही बरगश्ता हो जाएगी, सेकुलर या एथियस्ट हो जाएंगे। बाकी फिरके फुरके तो हम नजर नहीं आने इंशाअल्लाह ताला।